बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन का इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम आपको बेसिक से बताएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या जरूरी है इसके अंदर पढ़ना, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे हम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन रसायन, पहले सबसे पहले जानेंगे कार्बनिक रसायन होती क्या है, कार्बन रसायन का अध्ययन क्यों करना चाहिए हमें, इस चीज के बारे में सबसे पहले है इसकी परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा क्या होती है। ठीक है, इसमें परिभाषा के अंदर इसको जानेंगे। इसकी डेफिनेशन है कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन, कार्बन और उसके कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन। कार्बन और उसकी यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब इसमें आप समझ रहे होंगे कार्बन को, जैसे कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ कार्बन के बारे में डिटेल से, कार्बन क्या होता है, कार्बन के क्या संरचना होती है, कितने एटम इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन, सारी चीजें आपने पहले से पढ़ रखी है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इनको रिकॉल कराने के लिए थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इस टॉपिक में आपको कार्बन के बारे में जानना नहीं, कार्बन के बारे में जानना नहीं है आपको, उसके मतलब और जो इनके नामकरण है, जैसे कार्बन कंपाउंड है, अगर 10 चेन वाले कार्बनिक कंपाउंड है उसका नामकरण क्या होगा उसके बारे में जानना जरूरी है। तो मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा कार्बन के बारे में बता देता हूँ, जो बेसिक बेसिक बात है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। कार्बन, सबसे पहले कार्बन का प्रतीक, सबसे पहले होता है कार्बन के प्रतीक के बारे में। कार्बन का प्रतीक कहते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका प्रतीक होता है सी। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हुए इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर होता है सी, उससे डिनोट करते हैं इसको, कार्बन। इसके बाद आता है इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसके बाद इसको जानना जरूरी है हमें कि ये किस नंबर पर आता है, परमाणु क्रमांक। कार्बन के परमाणु क्रमांक के बारे में ना, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर है उसको 6 होता है। जिसमें पहला पॉइंट है इसका प्रतीक ची होता है, और सेकंड पॉइंट इसका परमाणु क्रमांक 6, परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु क्रमांक 6 से मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक 6 से मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 6 होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या 6 होती है। इसके परमाणु क्रमांक से मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या। पॉइंट 3 है इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या 6 होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और इसके बाद आपको जानना ये भी जरूरी है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या, कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या, कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। इसके बाद में आपने इसका परमाणु क्रमांक जान लिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या जान ली, प्रोटॉन की संख्या जान ली। इसके बाद आपको जानना जरूरी है इसका जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान संख्या क्या है। तो द्रव्यमान संख्या, इसका द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान संख्या 5 नंबर का पॉइंट इसमें जानना है, कार्बन द्रव्यमान संख्या।
द्रव्यमान संख्या। सबसे पहले बात आती है आपको इसकी द्रव्यमान संख्या को कैलकुलेट करना। द्रव्यमान संख्या को कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो इसके इलेक्ट्रॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या का जो सम होता है वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो इसके द्रव्यमान संख्या, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है और न्यूट्रॉन संख्या है, इनका योग। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 और न्यूट्रॉन की संख्या 6। तो इसको बराबर इसके फॉर्मूले को यही लिख देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सिक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 12। इसके द्रव्यमान संख्या के बारे में जाना। इसके बाद आपको और इसके बारे में, कार्बन के बारे में क्या जानना जरूरी? सबसे पहले आप जानना चाहोगे इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में जान लिया, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या पर, तो फिर उसके बाद में जानना है कार्बन कैसा तत्व है। कार्बन धातु है या धातु है? आपने बहुत बहुत पहले क्लास में पढ़ा होगा कार्बन क्या है, धातु है। और ये पीरियोडिक टेबल में कहां पर आता है, किस ब्लॉक का तत्व है? जैसे कि आप पढ़ के आए होंगे, किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का। तो ये कार्बन एक अधातु है, इसको यही लिख देते हैं, ये अधातु है। कार्बन अधातु है, पी ब्लॉक में पाया जाता है, पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बाद में आपको इसके बारे में और क्या जानना है? सबसे पहले कार्बन के अपर रूप। क्यों भी, अगर आप जैसे कि कोई बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता है, तो आपको इसके बारे में ये नहीं कि हमने इतना सेलेक्ट दिया है, इतना सही से। एग्जामिनर होता है जो भी एग्जाम लेता है आपको, तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसको अट्रैक्शन किस चीज से हो, तो बच्चा ने क्या लिखा है, क्या एक्स्ट्रा चीज लिखी है, एग्जामिनर को खुश करने के लिए। इसलिए आपको इसमें और एक्स्ट्रा क्या लिखना है, तो आपको लिखना है इसका एक पॉइंट है, 6 नंबर का पॉइंट है, कार्बन का अपर रूप। कार्बन का अपर रूप, कार्बन कितने अपर रूप पाए जाते हैं? अपर रूप, अपर रूप से आप क्या समझते हो? अपर रूप को आप बेसिक मतलब एग्जांपल से आप समझोगे कि अपर रूप क्या होता है, तो फिर इसके बारे में क्या है? अपर रूप का मतलब, जैसे कि हम किसी चीज को समझने का, अगर जैसे मैं हूँ, तो अगर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ तो उनके लिए तो मैं एक दोस्त हूँ, और अगर मैं अपने घर वालों के पास जाऊंगा तो मैं उनके लिए उनका बच्चा हो जाऊंगा। ऐसे जैसे कि वो अलग अलग रूपों में विद्यमान होना। तो इसी प्रकार हम जैसे समझेंगे कार्बन कितने रूपों में विद्यमान होता है, तो कार्बन अपने जो मतलब एनवायरमेंट, मतलब जो अर्थ है, इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर बोल सकते हैं, या फिर एनवायरमेंट मतलब जो पूरा वायुमंडल है इसमें बोल सकते हैं। 3 रूपों में पाया जाता है। 3 रूप, पहला रूप है इसका कार्बन का, पहला पर रूप है इसका ग्रेफाइट। आप जानते होंगे ग्रेफाइट को। सेकंड नंबर का है इसका हीरा, हीरा भी कार्बन का पर रूप है। और थर्ड है इसका C60, C60 फ्लोरीन। तो ये कार्बन का पर रूप है। इसके बारे में और ज्यादा क्या जानना